आज का टॉपिक सबसे जबरदस्त टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ केयर की सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम जो कि हॉस्पिटल्स में आती है, हाउ टू रिक्रूट डॉक्टर्स। तीन तरह के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, एक जो रनिंग हॉस्पिटल है, एक नया हॉस्पिटल है और एक रनिंग हॉस्पिटल में नया डिपार्टमेंट है। अब तीनों में अगर डॉक्टर्स आने हैं तो ये अलग अलग तरह से इसकी मार्केट रिसर्च होती है। नमस्कार, मैं दीपक ठाकुर, फाउंडर एंड सीईओ पेस स्पेसिफिक एशिया कंसल्टिंग एक्सपर्टीज। आज हम बात करने वाले हैं एक हॉस्पिटल कैसे डॉक्टर रिक्रूट करें। अगर इसकी वीडियोस बनाने लगे तो बहुत टाइम लगेगा कि अलग अलग तरह के हॉस्पिटल्स में कैसे कैसे डॉक्टर हैं। मैं उन चीज़ों में अभी नहीं घुस रहे। हम सबसे पहले करते हैं कि हमें एक डॉक्टर की रिक्रूटमेंट चाहिए, एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल के अंदर। तो इसके लिए कैसे कैंडिडेट ढूंढा जाए, चाहे वो रनिंग है, चाहे वो नया हॉस्पिटल है या नया डिपार्टमेंट आने वाला है। सबसे पहले ढूंढने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें अपने हॉस्पिटल के HR डिपार्टमेंट में सबसे पहले अप्रोच करना पड़ेगा। हमारे हॉस्पिटल में जो HR है उसको बनाना पड़ेगा कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आ गई है, तो इसके लिए हम कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, चाहे रेफरेंस बेस पे भी मिल सकता है, या अगर वो कोई पोर्टल्स यूज कर रहे हैं जैसे timeshop.naukri.com तो उससे वो सर्च कर सकते हैं। अब HR के पास ऑलरेडी इतने काम होते हैं हॉस्पिटल्स में, कभी कभार होता है कि वो खुद से सेल्फ सोर्सिंग नहीं कर पाते। तो अगर नहीं कर पाते तो उनको अपने इन हाउस जो डॉक्टर्स हैं उनसे रेफरेंस बेसिस पे लेना है। उनको बताना कि सर अगर कोई कैंडिडेट है तो आप हमें दे दीजिए। प्लस अपनी मार्केटिंग टीम को बताया जो कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके अलग अलग डॉक्टर्स को मिल रही है कि अगर वहां से कोई रेफरेंस या कोई लीड जनरेट हो जाती है, क्योंकि इससे आपकी कॉस्टिंग बचती है। अगर आप इसी चीज को एडवर्टाइज करते हैं न्यूज़पेपर पे या अलग अलग वेबसाइट्स पे, तो हो सकता है कि आपका टाइम प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी लग जाए कि आपको वो कैंडिडेट शायद मिल भी ना पाए। जैसे न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट दी तो लोग जब इंटरव्यू पे आएंगे, क्या वो सेम पैरामीटर्स के लोग होंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है? क्या वो उस बजट के लोग होंगे? कि यहाँ आपको ऐसे लोग आ गए जो ना तो उस बजट के थे ना उस पैरामीटर्स के थे, और आपका टाइम भी कंजम्पशन हुआ प्लस आपके पैसे भी ज़्यादा लगे। फिर आता है पॉइंट कि अगर वो नहीं करना है तो आप जा सकते हैं कंसल्टेंट्स के पास। कंसल्टेंट्स मतलब जो रिक्रूटमेंट कंपनीज होती हैं, देयर आर मेनी कंसल्टेंट्स। जैसे पेस की बात करूं तो वो भी एंड टू एंड रिक्रूटमेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, कंसल्टेंट्स के कुछ फायदे भी हैं। फायदा क्या क्या है? सबसे पहले जिस पैरामीटर्स का कैंडिडेट आपको चाहिए, आपको वही पैरामीटर का कैंडिडेट कंसल्टेंट प्रोवाइड करता है। जिस बजट पे चाहिए उसी बजट का करता है। 10-15 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। प्लस सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको 3 महीने का गारंटी पीरियड मिलता है, जो कि आपको एडवर्टाइजमेंट में डायरेक्ट कैंडिडेट आ जाए तो कोई गारंटी पीरियड नहीं मिलता है। जब ये गारंटी पीरियड आपको मिलता है, इसमें ये होता है कि कैंडिडेट अगर छोड़ भी जाता है तो वो एक या दो बार रिप्लेसमेंट करते हैं। वंस कैंडिडेट आपके पास आ जाता है, इन 3-4 सोर्सेज के बाद कैंडिडेट आपके पास पहुंच जाता है। जब वो पहुंचता है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो आपको ध्यान में रखनी है? देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट तभी ग्रो कर सकता है जब डॉक्टर और हॉस्पिटल की एसोसिएशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और लॉन्ग टर्म रहे। तो डॉक्टर्स को थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल जोन पे लेके जाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ, आप पहले ही उनसे कोऑर्डिनेट कर लें कि व्हाट इज योर फैमिली, आपकी फैमिली क्या मूव होने वाली है उस शहर में जहाँ पे वो आने वाले हैं, वो बेसिकली कहाँ से हैं, क्या उनकी वाइफ भी रीलोकेट होंगे जहाँ पे जॉब है, उनकी वाइफ मेडिको है तो मेडिको किस हॉस्पिटल में, अगर तो सेम हॉस्पिटल में ही रिक्वायरमेंट है तो आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज उनको किसी और हॉस्पिटल में आपके फ्रेंड्स या फैमिली या किसी और रेफरेंस देके, ताकि दोनों सेटल हो सके। सेकंड आता है, ज्यादातर डॉक्टर्स यहाँ छोड़ के क्यों जाते हैं, या तो वो उस टाउन के नहीं होते या उनको ग्रोथ नहीं मिल रही होती। तो ग्रोथ के लिए उनके साथ कोई ऐसी एसोसिएशन करें कि उनको कोई मिनिमम शॉर्ट प्लस शेयर कर दें, ताकि जब डिपार्टमेंट ग्रो हो तो वो भी ग्रो करते रहे। ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो डॉक्टर्स मिलने में और उनके साथ एसोसिएट रहने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। फिर अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है और आपको कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ती है तो आप पेस स्पेसिफिक एशिया कंसल्टिंग एक्सपर्टीज को अप्रोच कर सकते हैं इस नंबर पे, और जो भी आपकी क्वेरी हो वो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।